रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राधा वल्लभ राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, वत्सल भगवान की जय। हरे शर्मा। तो जैसा कि कल की कथा में हमने सुनाई, इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज श्री नारद जी के विषय में लिखते और प्रियादास जी जो विस्तार में नारद जी की कथा सुनते। श्री प्रियादास जी बताते हैं कि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को आज्ञा दी कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, परंतु नारद जी ने मना किया कि सृष्टि का विस्तार मैं नहीं करूंगा, मैं इस संसार के प्रपंच। श्री नारद जी ने मना किया। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम एक गंधर्व हो जाओ, और उसके बाद जो है गंधर्व योनि से तुम्हें नीचे गिरना पड़े और तुम जो है दासी पुत्र बनो, यानी कि शूद्र जाति में जो है तुम्हारा जन्म हो। ऐसा श्राप श्री ब्रह्मा जी ने दिया है। करण नामन एक गंधर्व के रूप में श्री नारद जी जो है नारद जी गंधर्व बन गए। नारद जी की जो है अनेक रानियां थी और उनके साथ विहार करते हुए जो है श्री नारद जी से अपराध बना और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम दासी पुत्र हो जाओ। तो फिर नारद जी जो पृथ्वी लोक पे आके दासी पुत्र हुए और उसके बाद श्री नारद जी और उनकी माता एक तो पवित्र ब्राह्मण के घर में जो है सेवा किया करते थे और उस ब्राह्मण के घर में बहुत से संत भी आते थे। तो बस संतों का झूठा प्रसाद श्री नारद जी पाते थे और थोड़ा बहुत कुछ कथा आदि वे संत सुनाते थे। श्री नारद जी वो कथा भी सुन लेते। तो कथा सुनने का और प्रसाद पाने का ये प्रभाव हुआ कि श्री नारद जी का चित्त शुद्ध होने लगा। भगवान की कथा और भगवत प्रसाद से बहुत जल्दी हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि यह वैष्णव वही है जो केवल भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे, अमनिया कुछ भी ग्रहण न करे, चाहे वो जो है अन्न हो, चाहे वो वस्त्र हो, कुछ भी ऐसा ना हो हमारे जीवन जो हम बिना भगवान को अर्पित किए ग्रहण कर रहे हैं। अन्न वस्त्र आदि का भी हमें ये विचार करना चाहिए, पहले श्री भगवान को अर्पित किया जाए, फिर जो है प्रसादी हम ले। ये बहुत एक अच्छा भाव है। तो खैर श्री नारद जी जो है संतों का प्रसाद पाते और उनसे कथा सुनते, उसके प्रभाव से उनका चित्त बहुत शुद्ध हो गया और वे पुनः जो है अपने मूलभूत स्वरूप में श्री नारद जी के स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए और श्री ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में वे पुनः प्रतिष्ठित हुए। वहां से फिर जो है श्री ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि ठीक है तुम भजन करना चाहते हो तो खूब जो है भगवान का भजन करो और जन जन तक भगवान का नाम श्री नारद जी ही पहुंचाते हैं। नारद जी को टीके आदि में कुछ गलत रूप में दर्शाया जाता है, इस पर हमने कल चर्चा की थी विस्तार में, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। श्री नारद जी भगवान की सब लीलाओं का भाग रहे। शास्त्रों में कई जगहों पर ऐसा भी वर्णन आया है कि श्री नारद जी भगवान के मन के अवतार है और बिना मन के तो भैया कोई भी लीला नहीं हो सकती। आप सोचिए, क्या कभी आपने ऐसा कोई काम किया जीवन में जो आपके मन में पहले ना आया हो या जो आपने मन में सोचा ना हो? ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो हम बिना मन के कर सकते। हाँ, वो अलग बात है अगर हमारा उसमें मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो अलग बात है, पर जब तक मन में विचार नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य कर ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों में कई जगहों पर ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि श्री नारद जी भगवान के मन के अवतार, इसलिए भगवान की कोई भी लीला बिना नारद जी के संभव है ही नहीं। हर एक लीला में श्री नारद जी
भूमिका रहती थी। जैसे श्री ब्रह्मा जी के बारे में भी हमने ऐसा ही सुना। दूसरे श्री नारद जी को परम भागवत, श्री व्यास जी, श्री वाल्मीकि जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सबके गुरु हैं नारद जी महाराज। यहाँ तक कि माँ पार्वती के गुरु भी श्री नारद जी ही हुए। तो ऐसे परम भागवत महाभागवत श्री नारद जी के चरणों में हमें बारंबार प्रणाम करने चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नारद जी, जैसा आपका भगवत प्रेम है, भगवान के प्रति जैसा आपका भाव है, वैसा ही हमारा भी बने। हमें भी भगवान के प्रति जो है हमारे मन में भी प्रेम जागृत हो। और जिस प्रकार आपका मन शुद्ध हुआ, वैसा ही हमारा भी मन जो है शुद्ध हो जाए तो भगवान के भजन में लगे। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की। इस प्रकार श्री नारद जी के विषय में श्री नाभा गोस्वामी जी बताते हैं। हमने कल जो है भगवान शंकर के विषय में भी एक बड़ा सुंदर पद सुना था। बाबरो रावरो नाम भगवान, बाबरो रावरो नाम भगवान, दानी बड़ो दित गए, दानी बड़ो दित गए, इधर बड़ा बाबरो भवानी, बाबरो रावरो नाम भगवान। बड़ा सुंदर भाव है। श्री सुंदर ब्रह्मा जी शिकायत करने आई कि माँ, ये जो आपके पतिदेव ये पागल हो चुके, यानी कि शिकायत नहीं, वास्तव में तो ये प्रशंसा है। हमने कल इस पर खूब विस्तार पे चर्चा की, इसलिए पूरे विस्तार पे नहीं करेंगे, पर केवल एक छोटा सा भाव। गामी बड़ो दिन बीत गए, वेद बड़ाई मात गा, रोगरू मागो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इतने बड़े दानी, भगवान शंकर को ऑर्डर दानी कहा जाता है, बिना सोचे समझे ही देते थे। एक नाम भगवान शंकर का है आशुतोष, वो एक अवंत है ना, आशुतोष सिद्धांत क्षेत्र इंद्र मौर्य निगमकर। तो एक नाम भगवान शंकर का है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान शंकर इतने बोले, इतने बड़े दानी है, वेद बड़ाई भानी, वेदों की मर्यादा को भी लांघ चुके हैं दान देने में। जिस व्यक्ति के प्रारब्ध में कुछ भी नहीं है, उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर से तो हमें ये प्रार्थना नित्य ही करनी चाहिए कि भगवान का भजन हमें मिले, क्योंकि वैसे तो वे संसार में सबको सब कुछ देते हैं, पर जिस पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं उसको फिर भगवान का भजन दे देते। इसलिए भगवान शंकर से हम नित्य प्रार्थना करें कि जैसा भजन आपका है वैसा आप हमें भी प्रदान। एक पद गोस्वामी जी और लिखते हैं, उसमें वे कहते हैं, बस नवीन पर द्रवहूँ महावर, दारुण विपत्ति हरण करुणा कर। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि हे शंकर जी, बस न दीन पर द्रवहूँ महावर, आप मुझ दीन पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? सब पर कृपा करते हैं प्रभु, मुझ पर भी कीजिए। ये पद तो बड़ा सुंदर है, परंतु इसके अंतिम चरण में गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात की। अंतिम चरण में गोस्वामी जी कहते हैं, देव कामर को राम चरण रति, देव कामर को राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हर हुए। अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि ये काम बिंदु, ये काम को मारने वाले, काम का मर्दन करने वाले ये शंकर भगवान, मुझे तो बस एक ही मुश्किल कृपा दीजिए, मेरी जो भेद करती है, जो ये भेद करने का एक स्वभाव है, मैं सब में भेद कर रहा हूँ, इसको मिटा दीजिए। ये भेद वो वाला भेद नहीं जो हम लोग करते हैं कि राम जी बड़े, कृष्ण जी बड़े या नारायण बड़े, ये दूसरे भेद की बात है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो भेद मैं संसार में करता हूँ,
ये मनुष्य है, ये पशु है, ये देवता है, ये गंधर्व है, किन्नर है, दानव है, इस भेद को मिटा देंगे। मैं सब रूपों में भगवान का ही दर्शन करूँ, ऐसे ही कृपा कीजिए। ऐसा बड़ा सुंदर शिव गोस्वामी जी का भाव। तो कहते हैं देव का राम चरण, और मुझे जो है भगवान के चरणों का प्रेम प्रदान। तो बड़ा अद्भुत जो है कि कुंती गोस्वामी जी ने कहा। तो ऐसी ही प्रार्थना हम जो भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ से करें। एक बार फिर से बोलिए, बुद्ध भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो हम जो है शंकर जी के विषय में सुनने वाले हैं, परंतु उससे पहले एक बार उस पद का स्मरण करें जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने द्वादश महाभागवतों का स्मरण किया। कहते विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मंडूक नर हरिदास जनक भीषण बलि सुख मुनि धर्म स्वरूप अंतर्गत अंचर हरि के जो इनको जस गावे आदि मध्य लो मंगल तिनको श्रोता पावे अजामेल प्रसन्न निर्णय धर्म निर्णय परम गुरु को जान इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। बहुत सुंदर बात। एक बार फिर से बोलिए भगवान की। श्री स्वामी नाभादास द्वादश महाभागवतों का स्मरण किया। तो हमने इसमें दो भागवतों का स्मरण किया, विधि और नारद। अब हमें आगे बढ़ना शंकर जी का। शंकर जी का चरित्र थोड़ा बड़ा है, तो आज के दिन में तो केवल शंकर जी का चरित्र ही होगा, सनकादिक भगवान का चरित्र तो कल से सुनेंगे। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते कि द्वादश परम भागवतों में शिव जी का प्रमुख स्थान है। द्वादश महाभागवत प्रमुख स्थान भगवान शंकर का ही। और श्री भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि को जानने वाले भी, इनमें भी शंकर जी अग्रगण्य। यानी कि भगवान को जो जानते हैं, भगवान के स्वभाव को जो जानते हैं, उन सब में सबसे पहले नंबर पे भगवान शंकर ही आते हैं। इसलिए वे महाभागवत, परम भागवत कहते हैं। भगवान के नाम में, नाम के प्रभाव को जैसा शंकर जी ने जाना है, वैसा कोई नहीं जान पाए। और हाँ, ये तो बहुत विशेष बात है, क्योंकि श्री गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट कल दीन को। श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि नाम का प्रभाव तो महाराज शंकर जी ने जाना। कैसे? कहते हैं कालकूट हलाहल जो विष निकला समुद्र मंथन से, वो उन्होंने पिया। और हमने सुना था कि कैसे पिया। भगवान शंकर ने मुख खोला और बोले रा, और जैसे ही हलाहल विष पिया बोले माँ, और राम बोलकर जो है पूरा विष पी गए। कालकूट फल दीन अमी को, वो विष इतना विषैला था कि अगर उसकी एक बूंद पृथ्वी पर गिर जाए तो महाराज पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए। तो उस विष को भगवान शंकर ने भगवान का नाम लेकर पी लिया, और वो अमृत का काम कर गए। ये है नाम का प्रभाव। लेकिन ये प्रभाव वास्तव में जाना भगवान शंकर ने। नाम का प्रभाव तो महाराज हम सब भी जानते हैं, पर क्या हमारी इतनी श्रद्धा है नाम जितनी होनी चाहिए? ये समझना है। भगवान शंकर की अपार श्रद्धा भगवान के नाम में। नाम से सब कुछ मिल जाता है। आप कुछ सोचिए, जिस नाम को जपने से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी ही मिल जाते हैं, उस नाम में कैसी सामर्थ्य होगी? इसलिए भगवान नाम के प्रभाव तो भगवान शिव में ही जाते। कहते हैं भगवान नीलकंठ शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी। अमृत के लोभ से वे समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट निकला, जो सब लोगों के लिए असहन था। सब लोगों और लोगों सबके लिए असहन था।
देवता और दैत्य जो है उसकी जार से झुलसने लगे, तब भगवान का संकेत पाकर सबने उस मृत्युंजय शिव जी की शरण में जाकर उनकी स्तुति की है। और करुणा और नालय भगवान शंकर ने इनका दुख देखकर सती जी से कहा कि देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में है। आज तो सारे देवता, सारे लोग, लोकांतर में जितने लोग हैं और इनका प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी, आज तो सभी संकट में हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि इस धरती के माता पिता भगवान शंकर और पार्वती को ही माना गया है। तो माता पिता का कर्तव्य है अपने संतान के प्राणों की रक्षा करें। तो वे कहते हैं कि अतः मैं इस विष को पी लूंगा, जिससे इन सबका कल्याण हो जाएगा। और भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया है। माँ सती ने कहा है कि प्रभु, आप ही वास्तव में इनकी रक्षा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शास्त्र की मर्यादा देखिए। हालांकि शंकर जी को कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं, माँ सती को पूछने जाते और पी लेते, पर माँ सती को उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की व्यवस्था है ऐसी, व्यक्ति अगर कोई भी कार्य कर रहा है, यहाँ तक कि अगर कोई दान भी देना चाहता है, वो भी उसे जो है अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से पूछना चाहिए। ऐसा शास्त्र वर्णन है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। तो क्या है, भगवान शंकर ने जो है माता सती को बताया, माता सती ने भी इस बात का अनुमोदन ही किया है। कहते हैं जगत जननी जो ठहरी तथा उनके विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात। दोनों ही बातें, एक तो माँ भवानी, माँ सती जो है जगत जननी, माँ का हृदय है। माँ का हृदय कैसे कठोर हो सकता है? तो सब बालकों पर संकट आया, माँ ने कहा ठीक है प्रभु, आप पी लीजिए। और दूसरी बात ये, माँ सती ये जानती कि भगवान शंकर उन्हें हलाहल विष से कुछ नहीं होने वाला। इतने ही हलाहल विष जो है हमारा सांपों में भी होते हैं, और सांपों को भगवान शंकर धारण करते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है कि जब भगवान शिव जो है हलाहल विष पी रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदे जो है उस समुद्र में ही गिर गई। समुद्र में पी रहे थे ना, तो समुद्र में सांप जो है वहां पर खड़े थे, तो वे सांप उन बूंदों को पी गए और वे सांप भी जहरीले हो गए। तभी तो सांपों में जहर होता है। तब से फिर भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि देखो, तुम सबने आज हलाहल विष पीने में मेरा साथ दिया है, तो आज मैं तुम लोगों को वरदान देता हूँ कि सदैव तुम मेरे साथ ही रहोगे। तब से जो है फिर सांपों को भगवान शंकर ने अपने साथ रखा है, क्योंकि सांप को अन्य कोई नहीं अपनाता है। अब देखिए, किसी भी देवता के पास सांप नहीं है, सांप को अपवित्र माना जाता है, परंतु भगवान शंकर गले में धारण करते हैं। और शेषनाग भगवान के रूप में वे भगवान विष्णु के साथ भी सदैव विराजमान है। तो जिसको कोई नहीं अपनाता है, उसको केवल भगवान अपनाते हैं। खैर, तो इस प्रकार से जो है यहाँ श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि माँ पार्वती के हृदय में भी ऐसा ही जो विश्वास है। तो फिर शिव जी ने ये कहकर श्री राम नाम किलम मंत्र बीजम मम जीवनम चरदे प्रविष्टम हलाहलंबा प्रलयानलंबा मृत्योर्मुखम वाविनष्टाम ततो भयम। श्री भगवान शंकर कहते हैं कि श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है। ये जो श्लोक भगवान शिव ने कहा है, ये बड़ा प्यारा है। इस श्लोक में वे कहते हैं कि देखो देवी, और सब देवताओं को भी उन्होंने सुनाया कि देखो, श्री राम नाम जो है वो समस्त मंत्रों का बीज है। ये बड़ी ऊंची बात है। भगवान के जितने भी नाम है, वैसे तो वे सभी परम पवित्र हैं और जो है भगवान से मिलाने वाले हैं, परंतु श्री राम नाम में एक विशेषता ये है कि श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है। एक भाव है कि सब कहते हैं ना कि सब कुछ, जब कुछ भी नहीं था तो शब्द नहीं भी नहीं था, तो शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ। सबसे पहले प्रणव,
ओमकार प्रकट हुआ और उससे फिर आगे सारे शब्द प्रकट हुए। लेकिन प्रणव की उत्पत्ति भी श्री राम नाम से हुई, इसके भी प्रमाण हैं शास्त्रों में। दास के पास भी पढ़े, अगर कोई जानना चाहता हो कैसे, तो संस्कृत में उसके प्रमाण जो है दास के पास पढ़े। यहाँ उस पर चर्चा करने की ना तो आवश्यकता है और ना ही उस पर मैं चर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि उतनी संस्कृत तो मुझे लगता नहीं कि हम में से किसी ने भी पढ़ी होगी। बहुत अ, ज्ञान चाहिए संस्कृत का उसमें, लेकिन इतना समझिए कि प्रणव से जो है सारे संसार की उत्पत्ति बताई जाती है और प्रणव की उत्पत्ति श्री राम नाम से हुई। इसीलिए जो है भगवान शंकर ने नाम रखा श्री राम नाम तिरम मंत्र बीजम मम जीवनम चरदे प्रविष्टम। भगवान शंकर कहते हैं कि श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, यानी कि समस्त मंत्रों की जो है धरोहर है। बिना श्री राम नाम के कोई भी मंत्र लिया ही नहीं जा सकता है। और मेरा ये जीवन है। भगवान शंकर तो दिन रात जो है राम नाम का ही जप करते हैं। तुम मुकुनि राम राम दिन राती सादर जप राती। इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं कि ये तो मेरा जीवन है और मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। और नाम जप में मेरी ऐसी स्थिति है कि मेरे हृदय में ये नाम जो है प्रविष्ट हो गया है और मेरे हृदय में ये स्थित हो चुका है। तो उससे होगा क्या? कहते हैं तो फिर चाहे हलाहल पान करना हो या चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे हलाल विष हो या चाहे कोई ऐसा विष हो जिससे पूरे संसार में प्रलय ही आ जाए, मैं तो भी पान कर लूंगा। चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों ना जाना हो। वह किस बात का है? जब भगवान का नाम हमारे पास है तो महाराज फिर क्यों डरना। अब ऐसा विश्वास जिसका नाम में हो जाएगा, विश्वास मानिए साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। बहुत ऊंची बात है। विश्वास बहुत आवश्यक है। बिनु विश्वास भगति नहीं और तेहि बिनु द्रवहु न राम। राम भगति बिनु सपने मुझ जीव न लहे कृष्णा। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। तो हमें भगवान के नाम पर, संतों की वाणी पर और शास्त्रों की वाणी पर विश्वास करना होगा। नाम का जितना प्रभाव बताया जा रहा है वास्तव में वो कम है, क्योंकि नाम का प्रभाव कोई बता ही नहीं सकता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा है, कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकोई नाम गुन गाई। स्वयं भगवान को भी अगर कह दिया जाए कि अपने नाम की महिमा बताइए, तो भगवान में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि अपने नाम की महिमा बता दे। ऐसा है भगवान नाम। कोई भी नाम हो, जो भी नाम आपको भगवान का प्रिय हो, श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री राधा नाम, श्री सीता नाम, श्री शिव नाम, जो भी नाम आपको प्रिय हो, भगवान के सब नाम सब रूप बराबर है। इसलिए हमें समझना है कि भगवान के नाम की अनंत महिमा है। इसलिए नाम जब जो है हमें करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम सबको जपना चाहिए है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है भगवान शंकर बड़ी सुंदर बात समझाते हैं कि भैया भगवान का नाम जब तक आपके साथ है तब तक आप डरते क्यों हो? तब तक तो निश्चिंत रहो। श्री नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सुनते हैं ना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें ताजमहल भी एक आता है। तो ये 7 वंडर्स जो हैं ये तो छोटे आश्चर्य हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य है श्री नारद जी जो बता रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य है कि संसार में राम नाम भी है और सबके पास जीवा भी है। यही बात जो है परम श्रद्धेय श्री भाई जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, वे भी ऐसी ही बात कहा करते थे कि भैया संसार में जो है राम नाम भी है, यानी कि भगवान का नाम भी है। अब वो राम नाम है, नहीं सब नामों की बात होगी। तो भाई जी कहा करते थे
कि संसार में राम नाम भी है और सबके पास जीवा भी है, फिर भी लोग नरक जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। अरे भगवान का नाम जप करके जब बचा जा सकता है, फिर भी लोग नरक में पता नहीं क्यों जा रहे हैं। नाम जप क्यों नहीं करते लोग? नाम जप से सब प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है मानव को। और नाम जपने वाले का अहित तो हो ही नहीं सकता है, चाहे कितना ही कोई पापी क्यों ना हो। अगर गलती से भी भगवान का नाम ले लिया तो कल्याण होगा, होगा और निश्चित रूप से होगा। जो आपको चाहिए वो अपने आप ही मिल जाएगा, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। ये है श्री नाम भगवान के सामर्थ्य। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। बड़ा प्यारा भाव है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज मुझे लिखते हैं। हमारे यहाँ तो खैर स्कूल आदि में भी ये भाव सब बच्चों से जो प्रार्थना होती है ना, प्रेयर्स, उसमें बुलवाया भी जाता है। बड़ा अद्भुत भाव है। जो मांगे ठाकुर अपने, कोई सोई दे। वे कहते हैं कि महाराज जो अपने ठाकुर जी से कुछ भी प्रार्थना करते हैं उसे वो प्राप्त हो जाता है। भगवान देते हैं और निश्चित रूप से देते हैं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रनुपासते। भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, तेषां नित्य वित्तानां योगक्षेम वाम, उसके योगक्षेम का वाम मैं करता हूँ। भगवान कहते हैं कि महाराज उसको जो चाहिए वो मैं देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और वास्तव में ऐसा है। कल ही दास ने अनुभव किया। नानक दास मुख ते जो बोले, या मां सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, या मां सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, कोई सोई दे। बड़ा सुंदर भाव है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं तो कुछ भी बोल दूं, चाहे कुछ भी बोल दूं, चाहे वो बात बहुत ज्यादा मेच्योरिटी वाली भी ना हो, यहाँ वहां सच हो गई तो सच हो जाता है। भगवान कर देते हैं। भगवान बड़े कृपालु। चतुर दिशा की नो बल अपना, सिर ऊपर कर धारू। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख विदार्यो। दास को दुख विदार्यो। और बड़ी सुंदर बात, हरिजन राखे गुरु गोविंद, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई दे। कहते महाराज कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, और दास को दुख विदार्यो। अपने कृपा कटाक्ष से भगवान ने सब दुख दूर कर दिए। इसलिए महाराज भगवान का आश्रय दो। श्री गुरु नानक देव जी ऐसे कहते हैं। खैर एक बार फिर से बोलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत भाव है। तो इसी प्रकार जो भगवान शंकर भी कह रहे हैं कि नाम जब तक पास में है तब डर किस बात का है। कहते हैं हलाहल पान के प्रसंग में श्री शिवजी की निष्ठा तथा जीवों पर दया के प्रकाश में जो है उनका भाव आता है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, खायो काल कूट भयो अजर अमर कर। ये एक दोहा है मानस जी का। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि कालकूट विष को पाकर भगवान शंकर जो है अजर अमर हो गए, केवल नाम का प्रभाव। और आगे कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद भीष्म, गरल जेहि पान किए, तेई न बजसि मन मंद को।
कृपाल शंकर सरिस। ये एक सोरठा है, ऐसा जो एक सोरठा होता है जिसमें राइमिंग नहीं है पर भाव बड़ा प्यारा है। कहते हैं कि शंकर जी स्वयं निरंतर जो है राम नाम को जपते हैं। यथा तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप मनंग राति, संतत जपत शंभु अविनाशी। बड़ी सुंदर बात है। और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कहते हैं शंकर जी जो है दिन रात राम राम जपते हैं। तो दिन रात राम नाम जपने के प्रभाव से क्या हुआ कि अब शंकर जी को सब भजने लग गए। शंकर जी भगवान का भजन करते हैं, इसके प्रभाव से शंकर जी खुद भजने योग्य हो गए, खुद भगवान ही हो गए। हमने कल सुना था शंकर जी साक्षात भगवान ही। हरि और हर में कोई भेद नहीं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कहते हैं सब संत जो है भगवान शंकर का भजन करते हैं और शिव साक्षात भगवान है। ये बहुत बड़ा महाराज युद्ध चल रहा था जब श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख रहे थे। बहुत लोगों में ऐसे लड़ाई चल रही थी कि अरे हम तो वैष्णव हैं, हम शंकर जी को भगवान क्यों माने, भगवान शंकर तो केवल एक देवता है। और जो शैव थे वे कहते थे हम भगवान विष्णु को भगवान क्यों माने। तो ऐसा युद्ध सब में चल रहा था। श्री गोस्वामी जी आए, गोस्वामी जी ने एक चौपाई कही, सबका युद्ध शांत कर दिया। गोस्वामी जी ऐसे प्रकांड विद्वान थे महाराज कि एक चौपाई में ही सब हल कर देते थे। बड़े से बड़े युद्ध रुकवा दिए गोस्वामी जी। अभी भक्तमाल गाथा जो टीवी सीरियल यूट्यूब पे चल रहा है उसमें भी श्री गोस्वामी जी का चरित्र चल रहा है। अगर आप में से कोई नहीं देखता है तो आपको देखना चाहिए, रोज शाम को 8 बजे आता है, बहुत अच्छा है। बाकी हम अन्य टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं। एक बीच में वो भी चला था महाराज अनुपमा, तो सब बड़े चाव से देखते थे। भगवान का भी अगर कुछ देखें तो अच्छा रहे। खैर, तो उसमें भी श्री गोस्वामी जी का चरित्र चल रहा है। शायद उसमें भी आगे दिखाएंगे कि गोस्वामी जी कैसे विद्वान। गोस्वामी जी इतने बड़े विद्वान कि एक एक चौपाई में सबका हल कर देते। अब इतना बड़ा युद्ध चल रहा था, गोस्वामी जी ने केवल आधी चौपाई कही। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। कहते हैं कि भगवान शंकर कौन है, जो सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी। भैया कोई वैष्णव हो तो ये मान लो कि भगवान शिव सेवक है, कोई शैव हो तो ये मान लो कि भगवान शिव स्वामी है, और अगर कोई अन्य व्यक्ति हो तो वो ये मान ले कि भगवान शिव जो है भगवान राम के सखा है। तो सेवक स्वामी सखा सीएपी के गोस्वामी जी ने लड़ाई ही खत्म। एक युद्ध चल रहा था कि भगवान साकार है या निराकार है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई आधी चौपाई कही, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, और आधी चौपाई में महाराज सबका हल कर दिया। बड़े अद्भुत विद्वान श्री गोस्वामी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो वही बात यहाँ पर श्री गोस्वामी जी ने कही। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया भेद मत करो, भगवान शिव साक्षात भगवान ही है और ज्ञान और गुण की राशि भी। अगर कोई ये मानता हो कि शंकर जी परम भागवत परम वैष्णव है तो उसकी मान्यता भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही स्वीकार्य, जैसे आपका मन माने मान। कहते हैं तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को क्षण भर में भगवान शंकर श्री राम नाम का उपदेश करके मुक्त कर देते। ये बात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी है। एक चौपाई है मानसी की, उसमें श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। हाँ, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का जो नाम है ये महामंत्र है। महामंत्र जोई जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र राम नाम रूपी महामंत्र जप के वे काशी में मरने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा शास्त्र वर्णन है कि जो भी व्यक्ति काशीपुरी में मरता है, चाहे काशी के ऊपर से ही क्यों ना जा रहा हो, जैसे आजकल एरोप्लेन वगैरह चले, तो एरोप्लेन में अगर किसी की मान लीजिए मृत्यु हो गई और
वो एरोप्लेन जो है काशी के ऊपर था, तो उस फ्लाइट में भी मरने वाले का कल्याण हो जाएगा निश्चित रूप से। कीट पतिंग भी जो भी काशी में मरते हैं, वे भी महाराज, उनका भी कल्याण होता है, निश्चित रूप से होता है। भगवान शंकर जो है काशी में मरने वाले के दाहिने कान में श्री राम नाम का उपदेश करते हैं। और आप कभी भी जाकर देखें, मणिकर्णिका आदि जो घाट है बनारस में, तो मणिकर्णिका आदि घाटों पर जो भी व्यक्ति मरता है उसका दाहिना कान हमेशा उठा हुआ होता है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं आकर उसमें श्री राम नाम का उपदेश करते हैं। और आज भी जो है विदेश से लोग आते हैं, काशी में रहते हैं 2 महीने 3 महीने, क्यों? ताकि हमारी मृत्यु काशी में हो जाए। जब उनको लगता है कि बस अब अंत समय आ गया, तो वे काशी आ जाते हैं। और दास जब गया था काशी में, तो वहां ये बात पता लगी। वहां महाराज मैंने देखा कि मणिकर्णिका घाट के पास एक बहुत अच्छी व्यवस्था वाला एक होटल बना हुआ था। तो दास के जो है शरीर के बुआ जी वहां रहते हैं, 2 बुआ जी रहते हैं। तो दोनों से मैंने प्रश्न किया, उन्होंने बताया कि बेटा यहाँ पर लोग आते ही इसलिए है कि हमारी मृत्यु काशी में हो जाए, तो 2 महीने 3 महीने यहाँ पर निवास करते हैं। तो उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, अगर किसी की मृत्यु नहीं लिखी है तब तो होगी नहीं, जिसकी मृत्यु हो जाती है फिर तुरंत जो है यहाँ पर उनका तब अंत्येष्टि क्रिया कर दी जाती है और उनका कल्याण हो जाता है। तो काशी ऐसी नगरी है। तो काशी में मुक्ति केवल भगवान के नाम से प्राप्त होती है। भगवान का नाम कितना प्रभावशाली है, ये भगवान शंकर से समझने को मिलता है। तो भगवान के नाम की महिमा तो केवल श्री शंकर जी ने ही बताई है। तो इस प्रकार जो है श्री गोस्वामी जी अवतरण करते हैं। और यहाँ पर जो है प्रियादास जी ने रामचरितमानस की ये चौपाई तो नहीं ली, पर उन्होंने जो है अध्यात्म रामायण का एक श्लोक लिया है। अहम भगवन्नाम गुरुम कृतार्थो वस्मि काशीयामीशं भवया मुमुक्षु मानसं विमुक्तेयं दिशामि मंत्र तव राम नाम। तो इसमें भगवान शंकर यही बात बता रहे हैं कि मैं आपके नाम के गुण से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ। मतलब भगवान शंकर जो है भगवान से ये बात बता रहे हैं। वे भगवान को कहते हैं कि प्रभु, आपका नाम जपते जपते हम लोग निवास करते हैं। भगवान शंकर के पूरे परिवार में सब लोग श्री राम नाम की दीक्षा से दीक्षित है। सब लोगों को भगवान शंकर ने राम नाम का उपदेश किया है, सबको दीक्षा दी है, तो सब लोग जो है राम नाम जपते हैं। यहाँ तक वर्णन है, शायद आदि रामायण में है या पता नहीं किसी पुराण में है, कहीं तो ये वर्णन है, दास ने श्री गुरुदेव के मुख से सुना है कि आपने एक वो कथा सुनी होगी, आप सबने सुनी होगी, मुझे बताइएगा अवश्य आपने सुनी है नहीं। जब श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच में एक ये द्वंद हुआ कि महाराज प्रथम कौन, प्रथम विवाह किसका होगा। तो श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी को नारद जी ने कहा कि भाई ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ, जो ब्रह्मांड का चक्कर पहले लगाएगा वो प्रथम पूज्य हो जाएगा। ये कथा आप सबने अवश्य सुनी होगी, कहीं ना कहीं टीवी में देखा होगा जी। तो जैसा कि सबका कहना है सुनी, तो ऐसा वर्णन एक जगह पर मिलता है कि ये तो तब की बात थी जब प्रथम पूज्य का निर्णय करना था। तब जो है श्री गणेश जी महाराज ने भगवान शंकर और माँ पार्वती की परिक्रमा लगाई कि माता पिता ही मेरा संसार है, और वास्तव में सत्य। एक बार और यही लड़ाई हुई कि अब जो है पहले शादी किसकी होगी, पहले कार्तिकेय जी की शादी करेंगे या गणेश जी की। ये भी लड़ाई हो गई महाराज, तो फिर से यही द्वंद हुआ। तो इस बार गणेश जी ने क्या किया कि जमीन पर राम नाम लिखा और राम नाम लिखकर राम नाम की परिक्रमा की, और फिर जो है रिद्धि और सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई पत्नी के रूप में। ऐसा कहीं तो वर्णन है, वो किस शास्त्र में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वो मुझे ध्यान में नहीं आएगा तो बता दूं। तो सब लोगों की बहुत निष्ठा है भगवान के नाम के प्रति।
वही बात यहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रभु आपके नाम के गुण से कृतार्थ होकर काशी में मैं अपनी पत्नी भवानी के साथ निवास करता हूँ और मरण सन प्राणियों को मुक्ति देने के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का मैं उपदेश करता हूँ। और श्री राम नाम के साथ शिव जी का संबंध त्रिविध है। त्रिविध मतलब इन प्रकार का जो है उनका संबंध है भगवान के साथ, सेवक स्वामी सखा सखी के। इस पर तो हमने चर्चा करी थी, तो पुनः जो विस्तार करने की आवश्यकता है। कहते हैं इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर हुआ। अब हाँ, ये बड़ी सुंदर कथा है। अब वैसे तो समय की थोड़ी कमी है, पर आप लोग कहें तो ये कथा मैं सुना देता हूँ। ये बड़ी प्यारी कथा है। हुआ क्या कि महाराज भगवान ने रामेश्वर जी की स्थापना की, तो प्रेम से पूजा की भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने खूब आशीर्वाद दिया कि आप जो है लंका पर विजय प्राप्त करें, ऐसी की मेरी मंगल कामना है। तो भगवान शंकर का आशीर्वाद भी मिल गया, पूजा भी हो गई। अब सबने पूछा कि प्रभु आपने शिवलिंग स्थापित तो कर दिया, इसका नामकरण तो कीजिए। राम जी ने कहा कि इसमें नामकरण क्या करना, राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं, तो इसका नाम रामेश्वर हो गया। तो नारद जी आदि सब आए और सबने भगवान शंकर को कहा कि भगवान ने तो शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा है। शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी बोले तो अच्छी बात है, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। सीधी सरल बात हो गई। तो अब महाराज लड़ाई हो गई, क्योंकि कुछ लोग शंकर जी के साथ आए थे, वो कह रहे थे कि राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है, ऐसा भाव। और जो भगवान राम के साथ थे वो कह रहे थे कि जो राम के ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। तो सब अपना अपना मत दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जो है शिव जी की सत्ता स्वीकार की और शिव जी ने भगवान की। तो अब युद्ध चला। शंकर जी आए, शंकर जी ने कहा प्रभु क्या बात हो गई, लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि आपकी वजह से लड़ रहे हैं। अरे महाराज इतना बढ़िया मैंने शिवलिंग स्थापित किया और नाम दिया रामेश्वर, तो मैं तो इस भाव से नाम दे रहा था कि आप मेरे ईश्वर हैं, तो आप रामेश्वर हुए। शंकर जी ने कहा प्रभु मैंने तो ऐसा समझा कि आप मेरे ईश्वर हैं इसलिए रामेश्वर रखा है। तो अब युद्ध हुआ, सब आपस में, युद्ध मतलब ऐसा बहस हो रही थी, तो बात बनी नहीं, अब क्या करें। तो श्री ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया लड़ने की आवश्यकता नहीं, इतना समझो कि राम ही ईश्वर हैं, या जो ईश्वर शंकर जी हैं वे ही राम हैं। मतलब हरि और हर में कोई भेद नहीं है, ऐसा श्री ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो इसका समाधान करो। ब्रह्मा जी की बात सबको बड़ी प्रिय लगी कि हरि और हर में भेद मिटाओ, ये राम और ईश्वर एक ही है, ये शंकर और राम दोनों एक। इस प्रकार इसको समझोगे तो फिर जो मन में कोई संशय नहीं है, वो ये समझना है। यहाँ से फिर एक भाव सिद्ध हुआ कि भगवान शंकर जो है वे भगवान के सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं। सेवक वे अपने भाव से खुद को मानते हैं और स्वामी जो है भगवान उनको मानते हैं। तो इस प्रकार जिसका जैसा भाव बने वो वैसा संबंध मान सकता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। आगे श्री प्रियदास जी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि नामकरण होने के पश्चात परस्पर जो रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम राम जी ने इसका तत्पुरुष समास बताते हुए कहा कि रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर। शंकर भगवान ने इस पर बहुव्रीहि समास लगाया और इसका अर्थ किया राम ईश्वरो यस्य इति रामेश्वर। तो अपना अपना भाव दिया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज इसमें ना तो बहुव्रीहि समास लगेगा और ना ही इसमें जो है तत्पुरुष समास लगेगा। ये तो आप लोगों ने स्कूल आदि में पढ़े होंगे, 10वीं तक हिंदी में पढ़ाए जाते हैं समास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें तो कर्णधारय समास लगेगा। राम चासु ईश्वरस्य, अर्थात यो राम स ईश्वर, जो राम वही ईश्वर, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। तो ऐसा इसका अर्थ है।
इस जो है आख्याति से तीनों भाव स्पष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास से शिव जी सेवक हो गए। तत्पुरुष समास लगाएंगे तो शिव जी स्वामी हो जाएंगे, और कर्मधारय समास अगर लगाएंगे तो कर्मधारय समास लगाने के कारण वे सखा भाव में आ जाएंगे। तीनों भाव स्पष्ट हो। वैसे अद्भुत भक्त हैं श्री शंकर जी। खैर, अब भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज शिव जी की भगवत भक्ति और भगवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं। उन्होंने जो है 3 पद लिखे। बस इन 3 पदों पर चर्चा करें, इसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। द्वादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि करी गाय है। शिव जी की बात यह एक बहुता न जाने कोई, सुने रस साने कियो भाव उरझाई है। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी, शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं। कैसे प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मने हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं। और बड़ा सुंदर प्रियादास जी ने अपने भाव में लिखा है। 3 पद है। तो इसमें प्रथम पद में श्री प्रियादास जी बताते हैं कि प्रसिद्ध 12 भक्तों की सुख देने वाली कथा श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई, परंतु शिव जी की एक बात को प्राय लोग नहीं जानते। इसलिए जो है आप देखें, ना ब्रह्मा जी के संदर्भ में प्रियादास जी ने कोई बहुत विशेष पद लिखा, ना ही नारद जी के संदर्भ में कोई बहुत विशेष पद लिखा, पर शिव जी के संदर्भ में 3 पद लिखे हैं प्रियादास जी ने खुद। क्यों? वे कहते हैं कि एक बड़ी सुंदर बात है जो सब लोग नहीं जानते। कहते हैं उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय में भक्ति रस में मग्न हो जाने की सामर्थ्य आती है। इसीलिए वो कथा मैं सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सब लोग सुने। और ऐसा ही आप लोगों को भी दास का कहना है कि यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। कहते हैं ऐसे सुंदर भावों में श्री शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सती के वियोग में वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर, क्षमा चाहूंगा, सीता के वियोग में रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा कि ये कैसा सर्वज्ञ ईश्वर है, ये इनका नवीन कौतुक देखिए। सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे। अब जो लोग रामचरितमानस की कथा में साथ में थे, उन लोगों ने इस कथा को विस्तार में सुना होगा। तो यहाँ पर वैसे तो सब नए ही चेहरे दिख रहे हैं। आप में से किसी ने रामचरितमानस की कथा सुनी है या नहीं सुनी? हालांकि 2 साल हुई, तो काफी लोग नए जुड़े जी। तो कुछ लोगों ने सुनी, ठीक है, आप लोगों को याद आ जाएगा। और अगर नहीं भी सुनी है तो कोई बात नहीं, यहाँ हम चर्चा करेंगे। हाँ, पुष्पा माता जी जो है वे शुरू से ही साथ में थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिन्होंने आदि भी सुनी, यहाँ स्पष्ट हो गए। हमने एक चौपाई सुनी थी जिसमें एक बार की बात है, भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों जो है श्री अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। वहां पर अगस्त जी को दर्शन दिया भगवान शंकर ने। अगस्त जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर जो है खूब नाचने लगे, क्योंकि आज जो है साक्षात शंकर भगवान जो इनके घर में पधारे हैं। संतों को देखकर, भागवतों को देखकर ऐसी ही प्रसन्नता हुई। श्री वेदास जी महाराज जो मीराबाई के श्री गुरुदेव थे, वेदास जी इतने प्रसन्न हो जाते थे जब कोई संत आता था कि खूब प्रेम से गाने लगते थे। अरे आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं देऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। बड़ा अद्भुत भाव है। और ऐसा ही भाव श्री कबीरदास जी भी गाते हैं। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं, आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन
देखूं आवतो, बड़े भाग्य से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। और सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो भाव, संतन को देखूं आव तो। बड़ा सुंदर भाव है। तो भगवान शंकर पधारे। हाँ, बड़ी सुंदर चौपाई है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बड़ा सुंदर भाव है। रामचरितमानस में जहां जहां श्री गोस्वामी जी ने कहा ना एक बार, वहां कुछ विशेष हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, कहते हैं एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जो है कुंभज ऋषि के पास पहुंचे। कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कुंभज मतलब अगस्त जी को कुंभज ऋषि कहा जाता है। अगस्त जी का नाम कुंभज ऋषि। और साथ में कौन था? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहते हैं साथ में जो है श्री सती जी थी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रसंग है मैं आपको यहाँ मानस जी की चौपाइयों के माध्यम से सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी रहस्य की बात विशेष है। और प्रियादास जी के भाव का सरलार्थ सुन लेंगे, केवल वहां से स्पष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं साथ में जो है श्री सती जी उनके साथ गई थी। और सती जी के साथ वे पहुंचे और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महर्षि अगस्त जो है वे भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा करने लग गए। अब दिक्कत ये हो गई कि अगस्त जी ने माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की, और फिर भगवान शंकर ने प्रार्थना की कि हमें कथा सुनाओ। वे अगस्त जी फिर भी पूजा कर रहे हैं। तो माँ पार्वती के मन में संशय हो गया कि ये कैसे वक्ता हैं जो हमारी पूजा कर रहे हैं। शास्त्र की मर्यादा है व्यासाय विष्णु रूपाय, जो कथा का व्यास है, जो वक्ता है वो विष्णु स्वरूप है, इसलिए उसकी पूजा करो। और ये वक्ता तो हमारी ही पूजा करने लग गए। तो उनके मन में संशय हो गया। उसके कारण हुआ क्या कि कथा में श्रद्धा नहीं रही। इसीलिए कथा में बहुत ध्यान से बैठना चाहिए, बहुत सावधानी से। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपे, श्रद्धा और विश्वास लेकर बैठना चाहिए कथा में। अगर आप कहीं कथा सुनने गए और आपने सोचा कि अरे ये हमें क्या नई बात बतावेंगे, हम तो ये सब बातें पहले से ही जानते हैं, तुरंत जो है अभिमान मन में आ जाएगा और सारी भगवान की लीलाएं मन से चली जाएंगी। इसलिए कभी भी वक्ता के प्रति ऐसी दोष बुद्धि ना हो। हाँ, मेरे प्रति आप कर सकते हैं क्योंकि मेरे अंदर दोष ही दोष है। और ये समझना है कि वक्ता के प्रति ऐसी दोष बुद्धि कभी भी नहीं आपको करनी चाहिए। तो माता पार्वती के मन में ये संशय हो गया। उन्होंने कहा महाराज ये कैसे वक्ता है, हम कथा सुनने आए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी पूजा करें, तो ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चौपाइयों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो स्वामी जी कितने विद्वान हैं, यहाँ से सिद्ध होता है। कहते हैं राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बहुत ध्यान से। साथ में कौन आया है? संग सती जग जननी भवानी। पर कथा किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी साथ में तो आई हैं, बैठी भी हैं, पर वक्ता के प्रति संशय हो गया। इस कारण से उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि सुनी महेश परम सुख मानी, शंकर जी ने सुनकर परम सुख माना, पार्वती जी ने नहीं सुनी है कथा। तो खूब प्रेम से जो है महर्षि अगस्त ने कथा सुनाई। फिर जो है भगवान शंकर ने कहा भैया दक्षिणा, क्योंकि कथा जो है एक यज्ञ है, और हमने सुना था कि यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता है। तो भगवान शंकर ने कहा दक्षिणा मांगो, क्या मांगते हो? तो अगस्त जी ने कहा प्रभु धन धान्य की तो आवश्यकता है नहीं,
क्योंकि हम तो ऋषि हैं, हमारा धन से कोई मतलब नहीं। तो दक्षिणा के रूप में आप ऐसा कीजिए, मुझे हरि भक्ति का उपदेश कर दीजिए, नवधा भक्ति का उपदेश आप कर दीजिए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। फिर जो है श्री शंकर जी ने हरि भक्ति का उपदेश करके उन्हें दक्षिणा दी है। तो इस प्रकार पूरी कथा हुई। अब यहाँ गोस्वामी जी ने एक बात कही कि माता पार्वती और माता सती इन्होंने कथा नहीं सुनी, और कैसे सुनेंगे? अरे अभिमानी पिता की अधमानी बेटी, पिता वचन तजी राजे उदासी, कंडक बनते विचरत अविनाशी। क्योंकि ये जो माता पार्वती माता सती के पिता हैं प्रजापति दक्ष, ये बड़े अभिमानी हैं। तो इनके मन में भी अभिमान आ गया कि अरे मैं इतनी बड़ी ज्ञाता हूँ इन सब कथाओं की, तो मुझे ये कथा सुनने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने नहीं सुनी। माता सती के प्रति कोई ऐसी गलत भावना ना करे। माता सती तो जगत जननी है, वे हमें हमें शिक्षा देना चाहती है, इसीलिए ऐसा ऐसी लीला कर रही है। ऐसा कोई ना सोचे कि माता सती ने कथा नहीं सुनी, अरे अरे देखो माता सती का कोई भाव नहीं, ऐसा सोचेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो क्या है? अब हुआ क्या कि भगवान की कथा सुनने का फल क्या है? भगवान की कथा सुनने का फल है भगवान का दर्शन हो जाना। तो यहाँ कथा सुन के आए और आगे चल कर देखा तो भगवान का दर्शन हो गया। तो वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन का पालन करते हुए राज को त्याग कर वन में घूम रहे थे। तो शिव जी के हृदय में महाराज को दर्शन की लालसा थी कि कथा तो सुन ली, भगवान का दर्शन हो जाए। सामने देखा कि भगवान खड़े हैं, तो वे जान गए कि ये तो भगवान है, ये जो रो रहे हैं और कोई नहीं, भगवान भगवान रो रहे थे। एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। बड़ा सुंदर जो है ये भाव है। जब श्री किशोरी जी का अपहरण रावण करके लेकर गया, भगवान जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है वैसी स्थिति भगवान की हो गई। पेड़ों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? क्या तुम जानते हो कि सीता को कौन ले गया, कहाँ ले गया? तो ऐसी लीला भगवान की। भगवान तो भगवान है महाराज। भगवान जब नाटक करें तो नाटक भी कैसा अद्भुत होगा। तो यहाँ जो है शंकर जी ने दर्शन किया। शंकर उर अति छोड़ सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोक मन कर लोचन लालची। हुआ क्या, शंकर जी के हृदय में इस बात का बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई शंकर जी के हृदय में कि अरे भगवान के दर्शन हो गए, शंकर जी तो नाचने लग गए महाराज। और सती माता ने कहा कि आप क्यों नाच रहे हैं? भगवान ने कहा कि अरे सती जी देखो, ये जिनकी कथा अभी सुन के आए ना भगवान की, वही भगवान है, लीला कर रहे हैं। जो कथा सुन के आए वही कथा चल रही है। कितनी कृपा है हम पर। तो माँ सती इस वेद को जानती नहीं थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी इस डर से जो है भगवान के सामने नहीं जाते हैं कि कहीं भेद ना खुल जाए। कहीं शंकर जी भगवान के सामने भगवान का दर्शन करने चले जाएं और रावण को पता लग जाए कि इस राम का दर्शन करने तो शंकर जी आए हैं, मतलब ये राम कोई मनुष्य तो है नहीं, ये तो शायद भगवान श्री राम है। तो फिर रावण जो है शिकायत करेगा ब्रह्मा जी से कि मैंने तो कहा था मनुष्य मुझे मारे, यहाँ तो भगवान ही मारने आ गए। तो इसलिए भेद ना खुले, इसलिए शंकर जी सामने नहीं गए, पर आसमान में ही जो है आकाश में खूब नृत्य करने लगे, भगवान को देखकर नाचने लगे कि आज तो मैं धन्य हो गया, भगवान का दर्शन हो गया है। खूब कृपा भई श्री ठाकुर की। तो खैर यहाँ जो है सती जी के मन में ये भाव उठा कि ये कैसा परमात्मा है? अरे महाराज, जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, ये कैसा ईश्वर है? यही परिणाम है सच्चे महापुरुष से, सच्चे संत से या सदगुरु से कथा ना सुनने। बहुत विशेष बात है। शास्त्रों को पढ़ने के लिए खुद भी पढ़ सकते हैं, पर जब तक संतों से नहीं सुनेंगे तब तक भाव स्पष्ट नहीं होंगे। अब ऐसे ही संशय आर्य समाज के लोग हैं, ब्रह्म कुमारी संप्रदाय के जो लोग हैं, ये सब उल्टी सीधी बातें ऐसे ही तो करते हैं। अरे ये कैसा परमात्मा है जिसकी 16,000 पत्नियां हैं? अरे कभी देखा है किसी शिष्टाचारी पुरुष की 16,000 पत्नियां हो? अरे भैया वो परमात्मा है।
उसमें कोई नियम नहीं है, सब उनकी पत्नियां ही हैं और सब पुरुष उनके ही हैं, सब उनके ही हैं, उनसे अलग थोड़ी है कोई। कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण का ही सब कुछ है। आप मैं सब उनके ही है महाराज। वो 16,108 विवाह करें या 16,0108 विवाह करें, उनमें कोई भेद नहीं है, वो भगवान है। भगवान में अगर नियम लग गया तो भगवान कैसा, भगवान में कोई नियम नहीं लगता है। तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करके लोगों को भड़काया जाता है। हाँ जी बिल्कुल। केरला स्टोरी में भी ऐसा ही जो लोगों को समझाया गया कि ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है। तो माँ पार्वती माँ सती के मन में भी ये संशय हो गया। तो माँ सती ने कहा कि ये कैसा परमात्मा है, अरे भैया अगर ये ईश्वर है तो इनको पता होगा इनकी पत्नी को कौन ले गया, कहाँ ले गया। तो मुझे लगता नहीं कि ये ईश्वर है। तो ये कौतुक देखकर सती जी वियोग में अति दुखी हो रही। शंकर जी ने खूब समझाया। रामचरितमानस का आप ये प्रसंग पढ़िए, बहुत अद्भुत। यहाँ से कथा शुरू हो रही है। मानस जी अगर किसी के पास है ना तो आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं। जो मंगलाचरण किया है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मंगलाचरण के बाद प्रथम जो संवाद मिलता है वो है भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य महर्षि का। उसमें ही कथा कथा की शुरुआत में ही है। तो इस कथा को अवश्य जो है सबको पढ़ना चाहिए। एक बार त्रेधा जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, इस चौपाई से शुरू है। समय मिले तो अवश्य पढ़िएगा। अब हालांकि रामचरितमानस की कथा तो 2 साल हुई है और भगवत मार्ग यूट्यूब चैनल पे भी मैंने डाली थी, पर अब क्या है कि वो ढूंढनी पड़ेगी। अगर मिल जाए तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो आप लोग यहाँ से पढ़िएगा अवश्य। किसी को कोई उसमें डाउट आए किसी चौपाई में तो बताइए, उस पर चर्चा करेंगे। है तो ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बहुत विस्तरित है। कभी समय मिलेगा तो इस पर वैसे हम चर्चा कर लेंगे। अभी यहाँ से एक बार जो प्रियादास जी की टीका से सुने, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान शंकर ने खूब समझाया कि देखो भगवान की लीला ऐसी ही होती है। लीला में भगवान को जो है मनुष्य बनकर आना था, तो मनुष्य के रूप में भगवान लीला कर रहे हैं, तुम संशय मत करो। परंतु सती जी समझ नहीं पाई और मना करने पर भी वे परीक्षा लेने चली गई। सती जी ने कहा कि मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर ने कहा मत करना, भगवान की परीक्षा मत लेने लग जाना, अहित हो जाए। सती जी नहीं मानी, हे महाराज पहुंच गई। अब जो परीक्षा ली है वो तो बहुत अद्भुत परीक्षा हुई। शंकर जी ने मना किया, सती जी मानी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे चाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। बहुत सुंदर चौपाई है। भगवान शंकर ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, अब भी सती जी नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा ठीक है भैया, होना वही है जो राम जी चाहते हैं, वही सोई जो राम रचि राखा। तो जब होना वही है जो राम जी ने रच दिया है, तो फिर कौन बहस करे और कौन इस शाखा को बढ़ाए। तो कितना सुंदर समाधान दिया शंकर जी ने कि तुम्हारी बात कोई नहीं मान रहा है तो भैया कोई बात नहीं, कोई समझता नहीं है आपकी बात तो तुम समझ जाओ कि ये नहीं समझने वाला है, अपना भजन साधन में लगो। अस कही लगे जपन हरि नामा। भगवान शंकर चले गए, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले ठीक है अगर आपको परीक्षा लेनी है, हमने तो मना किया है, फिर भी लेनी है तो आप जाओ परीक्षा ले आओ, हम यहाँ बैठे हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं। वे जो है राम राम करने लगे। सती जी वहां पहुंच गई जहाँ ठाकुर जी। सती जी अब भगवान के आगे आगे चलने लगी। सीता किसो रूप वेश लेश है ना फेर पार, राम जी दुहारी नेक मन में न आए। तब फिर आय के सुनाए दे शंकर को, अति दुख पाए बहु विधि समझाई। इष्ट को स्वरूप धरु ताते तन परिहरु, हरयो बड़ो शोक मति अति भरमाई है। और ऐसे प्रभु भाव पगे, बेतिन में जगमगे, लगे मुंह के प्यारे है बात रीझी गाई है। बहुत सुंदर भाव। सीता जी का रूप जो है सती जी ने बनाया है और सीता जी की वेशभूषा धारण कर ली। और सती जी ने ऐसा सुंदर रूप बनाया कि पता ही नहीं लग रहा है कि सती जी है सीता जी है। पर दिक्कत ये हो गई कि सती जी जो है रूप बनाकर राम जी के आगे आगे चलने लगी। इनको लगा कि शायद राम जी मुझे देखेंगे और अगर परमात्मा होंगे तो पहचान लेंगे, और अगर मनुष्य होंगे तो खुश हो जाएंगे कि मेरी पत्नी मिल गई। महाराज लक्ष्मण जी ने देखा कि भाभी, फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर ये भाभी माँ होती
तो ये भगवान के पीछे चलती। भाभी माँ भगवान के आगे कैसे चल रही? लक्ष्मण जी समझ गए कि महाराज ये कलयुगी भक्ति है। कलयुगी भक्ति ऐसी है कि भगवान से भी 2 कदम आगे चलती है। वास्तव में भक्ति का स्वरूप क्या है? जो भगवान के पीछे-पीछे चले, भगवान को पाना है। लेकिन कलयुग के भक्त बड़े धन्य हैं महाराज। वे भगवान से भी 2 कदम आगे, संतों से भी 2 कदम आगे। किसी संत का उदाहरण आप किसी को देकर देखिए। मैंने तो खूब जो है देखा है ये। किसी को मैं उदाहरण देता हूँ ना कि अरे देखो संतों ने ये बात कही है, शास्त्रों ने ये बात कही है। मैं चाहे यूट्यूब पे खोल के प्रमाण दिखा दूँ कि देखो संत ये बात बता रहे हैं। तो एक ही जवाब सुनने को मिलता है लोगों से। अरे ये तो सब जो है सन्यासी हैं, बाबा जी हैं, इनका काम यही है। हम गृहस्थ लोग कितना करेंगे? तो जब ऐसा दास ने अन्य कुछ लोगों को दिखाने का प्रयास किया, घर वालों को तो मैं जैसे-तैसे मना लेता हूँ। तो बाहर वाले लोग मानते ही नहीं। उनको लगता है कि महाराज हम संतों से ज़्यादा ज्ञानी हैं। और मैं इस बात से आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन इस मार्ग को दिया है, जो बचपन से साधु है, जो बचपन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो तो अज्ञानी हो गए, तो हम ज्ञानी हो गए। कैसी विडंबना है। तो कलयुग में भक्ति ऐसी है, भगवान से 2 कदम आगे है। भगवान अगर ये चीज़ देंगे, तो मैं इतना भोग लगाऊँगा और नहीं देंगे तो नहीं लगाऊँगा। धन्य है महाराज निष्ठा कलयुग की। ठीक है। एक वो बीच में वो वीडियो भी चली थी कि कोई अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका दंडवत प्रणाम। हालाँकि वो तो जो है बालक था, उनसे गलती हो गई, छोटे बालक से गलती हो जाती। पर कलयुग में भक्ति ऐसी है, भगवान को प्रणाम करें ना करें, भगवान हमें प्रणाम अवश्य करते हैं महाराज। ठीक है। तो इस प्रकार जो कलयुग की भक्ति है जो भगवान से आगे चलती है। लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी बोले कि जब भैया ही कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्या बोलूं। लक्ष्मण जी चुपचाप चलते जा रहे हैं। राम जी महाराज, राम जी पोतों के ठाकुर है। तो राम जी पीछे पीछे गए। तब जो है राम जी ने कहा कि राम जी ने जो है हाथ से स्पर्श किया और माता सती पीछे मुड़ी। माता सती को लगा कि अब ये खुश हो जाएंगे कि मेरी पत्नी मिल गई, नाचने लगेंगे। राम जी ने कहा कि माँ तुम वन में अकेली क्या कर रही हो? बाबा कहाँ है? भगवान शंकर कहाँ है? अरे मैया अकेली मत घूमो, मेरी पत्नी बेचारी अकेली थी, कोई ले गया उठा के, तुम्हें भी ले जाएगा। अब तो महाराज सती जी घबरा गई, ये क्या हो गया? अपना श्रृंगार देखा तो नख से शिख तक जो है सती जी का सीता जी का स्वरूप था। तो बोली इन्होंने पहचान कैसे लिया? भगवान तो भगवान है। भगवान ने फिर से ताना मारा। भगवान ने कहा भैया अरे सुन नहीं रही हो क्या? अकेली मत घूमो, कोई उठाकर ले जाएगा, भागो भागो, जाओ घर चली जाओ जल्दी से जल्दी। अब तो सती जी भागी। अच्छा भगवान ने और कौतुक किया है, यहाँ तो वर्णन नहीं है, मानस जी में वर्णन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रसंग वेद आपको पढ़ना है। मानस जी का प्रसंग था, वो सती जी जहाँ भाग रहे हैं वहां पर जो है भगवान का रूप प्रकट हो रहा है। ऐसा वैसा रूप नहीं, भगवान श्री सीता जी के साथ जो है दिव्य सिंहासन पर बैठे। बड़ा अद्भुत ये झांकी है। बहुत ध्यान से सब दर्शन करें, एक बार प्रेम से बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बहुत अद्भुत झांकी। इसकी चौपाइयाँ जो है वो मुझे ध्यान में नहीं, और उसमें समय भी बहुत लगेगा, मैं ऐसे ही सुना देता हूँ। श्री सती जी सामने की ओर भागी तो सामने देखा कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करते हुए एक दिव्य सिंहासन पर श्री सीताराम जी बैठे हैं और अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनकी सेवा में संलग्न है। अनंत अनंत कोटि देवता, अनंत अनंत सती जो है भगवान की सेवा कर रही। और ऐसा ऐश्वर्य ना भूतो ना भविष्य, ना कभी देखा ना कभी आगे कभी देखने को मिलेगा। ऐसा ऐश्वर्य माँ सती ने देखा। भगवान का जो दिव्य स्वरूप था, जैसे अर्जुन को दिखाया ना भगवान ने विराट रूप, मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख, तो भगवान ने कहा। तो अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा कि भगवान सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाया हुआ है महाराज। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान में जो है विलीन हो रहे हैं। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान की देह से प्रकट हो रहे हैं। भगवान सबको काल के रूप में खा रहे हैं। ऐसा भयानक भगवान का स्वरूप है। अर्जुन कांप उठे। अर्जुन ने कहा प्रभु पहले वाला रूप ही दिखा दो। भगवान का ऐश्वर्य ऐसा है कोई नहीं देख सकता है। माता सती होने के बाद नहीं देख पाए। फिर जो है पीछे की ओर भागी। पीछे की ओर भी यही झांकी, अनंत अनंत कोटि
ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता वो दिव्य सिंहासन, उस पे श्री सीताराम जी घोड़े, श्री सीताराम जी के चरणों में लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, प्रहलाद जी, नारद जी, सनकादिक जी, सब देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, सब जो है भगवान की सेवा में लगे। अनंत अनंत सूर्य, अनंत अनंत चंद्रमा चमक रहे हैं, अनंत अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु, अनंत महेश उनकी सेवा में है, अनंत ब्रह्माणी, अनंत पार्वती जी, सरस्वती जी, अनंत सती, सब जो है भगवान की सेवा में संलग्न है। दाएं देखे तो ये झांकी, बाएं देखे तो ये झांकी, माँ सती तो घबरा गई। वो घबरा कर महाराज सिर पकड़ के वहीं बैठ गई कि ये मुझसे क्या हो गया, मैं भगवान की परीक्षा लेने चली आई। अरे मैंने अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी पर शंका कर ली। अब तो महाराज सती जी घबराई तो भगवान ने वो झांकी हटा ली। सती जी भागी, भगवान शंकर के पास आई। शंकर जी ने पूछा कि बताओ देवी दे ली परीक्षा? माँ सती ने झूठ बोल दिया। अब गुरु से अगर कोई झूठ बोले तब उसका अकल्याण हो जाता है। कोई ना विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव, गुरु से झूठ नहीं बोला जाता है। सती जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच बोल देती तो भगवान क्षमा कर देते, भगवान शंकर माफ कर देते, पर उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कछु न परीक्षा दीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अब देखिए इस प्रसंग की जो चौपाइयां हैं बहुत सुंदर है, पर मुझे जो है सब चौपाइयां याद नहीं है। जो जो चौपाइयां याद थी वो तो मैंने कह रही यहाँ कह दी, और सब चौपाइयां एक बार अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर आपको मानस जी को उठाकर एक बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार जो है इस प्रसंग को अवश्य पढ़ें, बड़ा अद्भुत प्रसंग है रामचरितमानस का। तो माँ पार्वती ने आकर झूठ बोला कि प्रभु मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने भगवान को प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके चली आई। शंकर जी ने ध्यान में देखा तो इतनी परीक्षा ली, झूठ बोल दिया। शंकर जी ने कहा कि ये तो तुमने गलत किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शंकर जी ने मन में प्रण किया कि इन्होंने मेरी आराध्या भगत जगत जननी श्री जानकी जी का रूप धारण किया है, मैं जानकी जी को माँ के रूप में देखता हूँ, और इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, तो अब मैं इनके साथ पत्नी वाला व्यवहार तो कर नहीं सकता हूँ। तो मन से जो है शंकर जी ने त्याग दिया। शंकर जी की भक्ति कैसी है, भगवान से कैसा प्रेम है कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, भगवान को नहीं छोड़ रहे, ऐसा प्रेम। इसीलिए तो शंकर जी को कहा गया सेवक स्वामी तथा अपी। शंकर जी जैसे तो महाराज शंकर जी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री राधा रानी को कहते हैं कि राधे तुमसे भी प्रिय मुझे एक व्यक्ति और है। राधा रानी ने कहा कि मुझसे प्रिय कौन? बोले शंकर जी। हालांकि ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि सबका जो अपना अपना भाव है, और सबका सबकी भगवान के हृदय में अलग अलग जगह है, सबका अलग अलग स्थान है, भगवान को सभी प्रिय है। पर एक शंकर जी की महिमा दिखाने के लिए भगवान ने कहा कि राधे तुमसे अधिक प्रिय मुझे शंकर जी, सबसे अधिक प्रिय शंकर जी। बहुत प्यारे लगते हैं मुझे भोले बाबा, एक तो बड़े भोले हैं और ऊपर से जो है मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। वही बात यहाँ जो प्रियादास जी ने कही। अच्छा देवताओं ने फूल बरसाए हैं ऊपर से कि ऐसी प्रतिज्ञा ली। माता सती को नहीं बताया कि मैंने क्या प्रतिज्ञा ली। उसके बाद जो है कैलाश में पहुंचे, 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। 87,000 वर्ष की जब समाधि लगी तो महाराज शंकर जी तो समाधि में बैठ गए। शंकर जी की समाधि तो शंकर जी की समाधि 87,000 वर्षों तक समाधि लगाकर बैठते हैं। उसके बाद फिर महाराज जब समाधि खुली है तब माता सती ने पूछा कि प्रभु आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी मुझे बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा देखो उस प्रतिज्ञा पर चर्चा ना करो, समय व्यर्थ ना करो, आओ मेरे सामने बैठो। पत्नी वैसे साथ में बैठती है पर अब मन से त्याग ही दिया था, तो कहा कि अब तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। अब जो है पुनः जो है श्री राम कथा सुनाई, पर फिर से सती माता ने गलती कर दी कि अभी भी उनका ध्यान कथा में नहीं। उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत के ऊपर से जो है कुछ सुंदर विमान उड़ के जा रहे हैं। माता सती ने पूछा कि विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने बताया कि तुम्हारे पिता जो है एक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हमें नहीं बुलाया, सबको बुलाया है। तो माता सती ने कहा कि मेरे पिता के घर जाने में कैसा बुलावा, अरे पिता के घर तो जो बिना बुलाए जा सकते हैं। शंकर जी ने फिर समझाया कि देखो सती तुम फिर से गलती कर रही हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती माता नहीं मानी, कथा आगे आप सबको ज्ञात है। वे वहां पहुंच गई, वहां जाकर देखा कि भगवान शंकर की निंदा हो रही है, और शंकर जी की निंदा सुन के माता सती को बड़ा क्रोध आया, और माता सती ने अपना देह त्याग दिया है।
दक्ष का कल्याण फिर भगवान शंकर ने वीरभद्र जी को प्रकट करके किया है। फिर जो है सती माता के शरीर के अनेक टुकड़े हुए 52 शक्ति पीठ के रूप में आज भी जो है भारतवर्ष में भी विराजमान है। कामाख्या शक्ति पीठ है, इत्यादि प्रकार से बहुत से शक्ति पीठ है। तो इस प्रकार जो है पूरी कथा प्राप्त हुई। तो शिव पुराण में भी है, मानस जी में भी है। एक बार प्रेम से बोलिए अभूत भावन भोलेनाथ भगवान की है। अब मैंने पूरी कथा आपको संक्षिप्त में सुना दी। लेकिन हाँ, प्रियादास जी ने यहीं तक वर्णन किया कि सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया और पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी की प्रियतमा बनी। पुनः जो है पार्वती जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। पार्वती जी और शंकर जी का विवाह हुआ है, वो तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, उस पर तो विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी न देखी बारात हो जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो जैसी शिव की बरतिया, शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो जैसी शिव की बरतिया। शंकर जी की बारात का तो हमने महाराज खूब बार दर्शन किया है, बहुत बार जय शिव विवाह की कथा सुनी। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न है कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमग हो रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे। प्रियादास जी कहते हैं मुझे बड़े प्यारे लगे भोले बाबा, वास्तव में बड़े प्यारे हैं महाराज। कोई शंकर जी के बारे में एक बार पढ़े, कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम ना करे। अरे इतने सरल, इतने भोले और इतने प्यारे हैं शंकर जी, सबको उनसे प्रेम हो जाता है। कहते हैं इसीलिए रीझ कर मैं उनकी कथा के लिए अलग से 3 पद लिख रहा हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं लिखे, शंकर जी के लिए लिख रहे हैं प्रियादास जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भोले बाबा महाराज बड़े प्यारे और सब वैष्णवों को तो उनकी सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही भगवान का भजन प्राप्त निश्चित रूप से करनी चाहिए। खैर, और एक उन्होंने पद और लिखा है। अब इस पर जो है हम कल चर्चा करेंगे। कल जो है सनकादिक भगवान की चर्चा भी करेंगे और साथ में इस पद पर भी चर्चा करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए हम लोग केवल 2 मिनट प्रेम से बस माल की आरती करें। और क्योंकि इस पद में जो है अलग कथा है, तो इसमें फिर यहाँ कल इसको सुनकर फिर हम आगे बढ़ेंगे सनकादिक भगवान के चरित्र। यार एक बार फिर से बोलिए वत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तिमाल की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभा भारत की आरती आरती, इस धन्य नाभा भारत की आरती आरती, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारत की आरती आरती, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पड़ गई, जन भारती जा भात भी जग जग गई जग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली